ये हमारे भगवान जो नारायण हैं, इन्हें राम और कृष्ण बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी राम बनने की, कृष्ण बनने की? मुसलमान तो कहते हमारे तो अल्लाह एक ही है, तुम्हारे यहां बड़ा झमेला है। तो हमारे यहां झमेला कुछ नहीं है, केवल लोगों ने समझने में गलतियां कर दी। हमारे यहां भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हमारे ईश्वर एक है। अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग क्यों है भैया? एक है तो एक ही मंदिर होना चाहिए पूरे भारत में। तो आओ 5 मिनट इसको समझ लेते हैं। हमारे भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता, राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी। चलो आओ बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को आना पड़ा, भगवान नारायण त्रेता में क्या बन गए? राम। अब मुझे आप लोग बताओ कि हमारे भगवान नारायण जब राम का अवतार हुआ तो राम के पहले राम क्या थे? बोलो। राम के पहले मतलब राम अवतार होने के पहले राम कौन थे? कौन थे? हाँ, क्योंकि जब राम प्रकट भये तो राम चतुर्भुज रूप में आए, आयुध भुज चारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। नहीं आए? जब राम आए तो 4 भुजा लेकर आए। उनके भुजाओं में क्या था? शंख चक्र गदा और पद्म। ये राम जी के अवतार का हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान राम अवतार लेने से पहले क्या थे? नारायण, हरि थे, नारायण थे। वह नारायण फिर राम बने। अच्छा, राम बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एक राक्षस था रावण, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से। रावण ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से? कि हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो रावण, अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे करें? अपनी गारंटी नहीं है। तो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं हो सकते आप। तो ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्य से मरे। तो रावण ने क्या वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? बोलो मेरी मां। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? मनुष्य से। मैं किससे मरूं? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, केवल मनुष्य से मरूं। अच्छा, अब मनुष्य से मरूं तो मनुष्य तो कोई भी था, कोई भी क्यों ना मार देता रावण को? क्यों? दशरथ जी भी तो मनुष्य थे उस समय, दशरथ जी के पिता अज भी तो मनुष्य थे उस समय, जनक जी भी तो मनुष्य थे उस समय। फिर जनक जी मार देते ना रावण को, जनक जी भी तो मनुष्य हैं, दशरथ जी भी तो मनुष्य हैं। फिर राम को, फिर नारायण को, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उस समय मनुष्य की मनुष्यता कुछ खत्म हो चुकी थी। तब खत्म हो चुकी थी तो वास्तव कितनी खत्म हो चुकी है। तब भगवान नारायण को आना पड़ा ये बताने के लिए कि मनुष्यों देखो, जो आचरण मैं करूंगा, जो आचरण मैं कर रहा हूं, वो आचरण यदि करोगे तो मनुष्य कहलाओगे। राम ने जो आचरण किए उस आचरण को ही मनुष्य कहते हैं। यदि राम जैसे आचरण आपके नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको क्या लगता है आप कौन है? मनुष्य हैं? आप सब यही कहते हैं हम मनुष्य हैं। हाँ कहिए आप मनुष्य हैं, लेकिन याद रखिए कि जो आभूषण आप पहनते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। टाके मारने में 18 कैरेट का रह जाता है, 22 कैरेट का रह जाता है, हाँ या ना? उसी तरह हम मनुष्य कैसे हैं? हमारे भीतर
काम, क्रोध, लोभ, मोह की मिलावट हो चुकी है। हम मिलावटी मनुष्य हैं। हम कौन से मनुष्य हैं? हमारे भीतर मिलावट हो गई है। क्या बात बात में गुस्सा आता है, गुस्सा मिल गई, क्रोध मिल गया, लोभ जरूरत से ज्यादा है, लोभ की मिलावट हो गई, जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर वासनाएं हैं। राम के सामने सूपनखा आई, क्या राम ने सूपनखा को देखा? बोलो, देखा? मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। आज का आदमी किसी को देखे तो बस ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। तो आज की दृष्टि भला राम जैसी कहां है? बोलो हां कि ना? इसलिए आज के लोगों में मिलावट हो गई है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की। जरा बताओ, क्या राम के अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या होती तो कैसे कहते कि भरत तू राजा बन जा, मैं नहीं बनता। राम के अंदर जरा ईर्ष्या होती तो राम अयोध्या ना छोड़ते। बोलो हां। मतलब राम के अंदर ईर्ष्या नहीं। क्या राम के अंदर क्रोध था, लोभ था? लोभ होता तो अयोध्या कैसे छोड़ते सिंहासन? क्या निंदा थी? उन्होंने किसी की निंदा की? चुगली थी? बोलो, क्या राम झूठ बोलते थे? हां। और जो राम में नहीं था वो हम सब लोगों में वही है। तो राम क्या है? मनुष्य है। कैसे? 24 कैरेट के मनुष्य राम है। इसलिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, ताकि दुनिया को बता सकें कि मनुष्यता इसे कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मनुष्यता की परिभाषा क्या है? कौन बताता? पढ़ने से थोड़ी हर चीज मिलती है, करके बताना पड़ता। तो राम वो है कि भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। चलो, इसलिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। फिर आते हैं कृष्ण पर। अब भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। जो काम राम कर सकते थे, अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो काम किए, क्या वो काम राम कर सकते थे? बोलो, राम नहीं कर सकते थे वो काम। 16,108 विवाह राम कृष्ण ने किया। क्यों किया? क्योंकि उन स्त्रियों को पति रूप में भगवान ही चाहिए थे, तो उनकी इच्छा पूरी करनी थी। तो वो राम नहीं कर सकते थे, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी का संकल्प ले रखा था। तो फिर भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ा, कृष्ण का। चलो, फिर तीसरा अवतार, एक प्रहलाद जी नाम के भक्त थे। उनके पिता बड़े दुष्ट थे, हिरण्यकश्यपु। कहां तेरा भगवान? अच्छा बताओ, प्रहलाद के लिए कौन भगवान आए थे? कौन से? नरसिंह भगवान आए। अच्छा ये बताओ, क्या नरसिंह भगवान की जगह राम प्रकट हो जाते, खंबे से काम चलता? कृष्ण प्रकट हो जाते, खंबे से काम चलता? यदि राम प्रकट हो जाते तो हिरण्यकश्यपु कभी ना मरता, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना। तो भगवान नरसिंह को अलग रूप डिजाइन करना पड़ा अपना। ना वो नर है, ना वो सिंह है, और नर भी है और सिंह भी है। शरीर है, धड़ है नर का, और गर्दन है सिंह की। तो क्या हो गए? नरसिंह। खंबे से प्रकट भय, हिरण्यकश्यपु को मारा। हिरण्यकश्यपु का एक भाई था, हिरण्याक्ष। बोलो हां। उस राक्षस के लिए भगवान ने एक अवतार और लिया। बता सकते हो आप लोग कौन सा? बाराह। कौन सा? बाराह अवतार। अब जो 12 भगवान ने पृथ्वी को लाए ना, डाढ़ों में आपने चित्र देखा होगा, डाढ़ों में पृथ्वी लाए, स्थापित किए। तो जो काम 12 कर सकते थे वो नरसिंह नहीं कर सकते थे। फिर एक अवतार हुआ भगवान का वामन। कौन सा? वामन अवतार सुना आपने? आपसे पूछ रहे हैं, नहीं सुना? नहीं सुना। देखो, यही होता है, कथा सुनने से सब चीज सुनने को मिलती है। सुनो,
एक राजा थे जिनका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। राजा बलि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने 99 यज्ञ कर डाले। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तब वामन भगवान को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि राजा बलि जो 100 यज्ञ कर लेता वह जीते जी स्वर्ग चला जाता। यदि स्वर्ग चला जाता तो फिर जो वर्तमान में देवराज इंद्र है वो तो राजा थे, और दूसरा इंद्र आ जाएगा तो फिर युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध ना हो, सृष्टि संकट में ना आए, इसलिए वामन भगवान को उस यज्ञ को रोकने के लिए आना पड़ा। तो अब बताइए, वामन भगवान आए और राजा बलि से क्या मांगा? 3 पग भूमि। पहले पग में पाताल नापी और दूसरे पग में सत्यलोक को नापना पड़ा। जब दूसरा पांव भगवान वामन ने ब्रह्मलोक में रखा तो ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के पांव धोकर के कमंडल में डाल लिया। बाद में वही भगीरथ जी की तपस्या करने पर जल छोड़ा, वही जल गंगा मैया कहलाई बाद में। तो गंगा मैया को प्रकट करना था, इसलिए वामन अवतार लेना पड़ा। बोलो हाँ, गंगा मैया के प्रकट के पीछे वामन अवतार है, हाँ या ना? अब बताओ कि जहां वामन भगवान की जरूरत थी, क्या वहां राम से काम हो जाता? कृष्ण से काम हो जाता? नरसिंह से काम हो जाता? इसलिए हमारे भगवान को अनेक अनेक स्थानों पर अनेक कारणों के कारण, अनेक समय पर अनेक रूप धारण करना पड़ा, अनेक परिस्थितियों के कारण। तो हमारे भगवान हमारे इतने करीब हैं कि वो हमारी हर परिस्थिति के अनुकूल होकर वो अवतार लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान के टोटल अवतार हैं 24, हैं तो अनंत, पर फिर भी हम लोग जो जानते मानते कितने हैं, और घंटे कितने हैं? 24 घंटे जो हैं, 24 घंटे हमारे भगवान 24 रूपों से हम सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए हर समय भगवान के 24 अवतार का ध्यान करना चाहिए। ना तो राम अलग है, ना तो कृष्ण, ना तो नरसिंह, ना तो वामन। बात समझ में आई? तो हमारे भगवान एक ही हैं। अनेक कालखंड में अनेक परिस्थितियों के कारण अनेक अवतार उन्होंने धारण किए। तो राम बनकर आए तो राम की कथा है, कृष्ण बनकर आए कृष्ण की कथा। वही भगवान इस कलयुग में तिरुपति बालाजी बनकर आए तो तिरुपति बालाजी हैं, जगन्नाथ जी बनकर आए तो जगन्नाथ जी हैं, हरिदास जी के लिए बिहारी जी बनकर प्रकट भये तो बिहारी जी हैं, पुंडरीक नाम के भक्त के लिए भगवान द्वारिकाधीश विट्ठलनाथ जी बनकर आए तो विट्ठलनाथ जी हैं। बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी बन के बद्रीनारायण भगवान बन के आए तो बद्रीनारायण जी हैं। तो भगवान एक ही होते हैं, लेकिन हमारे भगवान अनेक अवतार लेते हैं अनेक लीला करने के लिए, अनेक रूपों में वही वही हैं। समझ में आई? अब बताओ भगवान कितने हैं? भगवान और देवताओं में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? देवता नित्य नहीं है, भगवान नित्य है। देवता आज हैं कल नहीं रहेंगे। सुनो, देवता किसी का नाम नहीं होता। जैसे आपको एक बात बताएं, गणेश जी, बोलो गणेश जी, गणपति बप्पा। अब सुनो गणेश जी के बारे में। गणेश जी, हम लोग कोई भी पूजा करते हैं, पहली पूजा किसकी होती है? एक बात बताओ, जब शंकर जी का विवाह हुआ माता पार्वती से, तो शंकर जी के विवाह में भी तो गणेश जी की पूजा हुई थी। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि जब गणेश जी शंकर जी के बेटा हैं, पार्वती के पुत्र हैं,
तो पार्वती और शंकर जी के विवाह में तब तो गणेश जी थे ही नहीं, तो वहां गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? लेकिन विधान है कि गणेश जी की पूजा हुए बिना विवाह नहीं होगा, तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि शंकर जी तो बेटा है, गणेश जी तो बेटा है ना शंकर जी के, क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब गणेश जी पुत्र हैं शंकर जी के, तो शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई? पता है आपको ये बात कि नहीं? शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई कि नहीं? कौन गणेश की पूजा हुई? अब आपको मैं क्लियर बताऊं कि जो गणेश जी हैं, जो इंद्र हैं, गणेश हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, यमराज हैं, ये सब परमानेंट नहीं है। यह पद है, पद। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी में जो जाकर बैठ जाए वो। राष्ट्रपति किसी का नाम नहीं है, जो सीट पर जाके बैठे वो राष्ट्रपति। उसी तरह शंकर जी के विवाह में जिन गणेश की पूजा हुई उन गणेश का नाम था आदि गणेश, और बाद में जो गणेश प्रकट भये पार्वती जी के, बाद में उसी पद पर जाकर पार्वती पुत्र गणेश जी बैठे, उनका नाम था विनायक। जैसे इंद्र, वर्तमान में पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र होंगे। जैसे ब्रह्मा, अभी वर्तमान में ब्रह्मा जो हैं, आगामी समय पर हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। तो ये सारे पद जो हैं परिवर्तित होते रहते हैं, परमानेंट कोई नहीं है। लेकिन भगवान परमानेंट। बात समझ में आई? देवताओं की सीट बदलती रहती है, देवता परिवर्तित होते रहते हैं, पर भगवान भगवान है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते। भगवान सदा है, सदा है। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए।